स्टेट व्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, अमूमन हम आपकी खिदमत में सियासत के मैदानों से सियासी मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते रहते हैं, लेकिन आज बड़ी ही मुनफरिद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर रफ़ीक साहब, जो कि सेल्स मैनेजर हैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। और हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं, हमारे अकब में मौजूद ये द्यो है कल प्लाजा, आप देख रहे होंगे 5G एम्पोरियम इसका नाम बताया जाता है। आज 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और इसके प्रोजेक्ट्स और स्पेशली ये जो हमारे अकब में मौजूद 5G एम्पोरियम है, इसके हवाले से आमिर रफ़ीक साहब से जानेंगे। आमिर साहब, 5G एम्पोरियम के सामने हम खड़े हैं। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिएगा, ये 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है क्या? क्या ये 4G की कोई नेक्स्ट फॉर्म है? आखिर ये क्या चीज़ है? 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज असल में एक प्रॉपर्टी की कंपनी है और 2015 में लॉन्च हुई थी। इस ग्रुप के चेयरमैन जो हैं उस्मान खान साहब हैं। 5G ग्रुप ऑफ कंपनी जो मुश्तमिल है 5G प्रॉपर्टीज़, 5G मार्केटिंग, 5G कंस्ट्रक्शंस और 5G केयर्स के ऊपर। यानी कि हम लोग प्रॉपर्टी बेच भी रहे हैं, उसको मार्केट भी कर रहे हैं, उसको बना भी रहे हैं, और एक हमारी अपनी सेल्फ फंडेड NGO है, उसका नाम है 5G केयर्स। उसको और हम इन सारे 3-4 प्रोजेक्ट्स को मिलाकर ये पूरी 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज बनता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक तो मैं जाना ये चाहूँगा, डेफिनेटली हमारे नाजरीन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ये 5G के पीछे, 5G नाम के पीछे क्या कोई लॉजिक है, कोई रीज़न है या 5G नहीं 4th जनरेशन जब थी पाकिस्तान में, 4G रिसेंटली लॉन्च हुई थी, तो हमारे ग्रुप चेयरमैन का मकसद था कि कोई नेम यूनिक हो। हम लोग टिपिकल मार्केटिंग या प्रॉपर्टी में एक नॉर्मल नाम ना रहें, उसमें हम जिद्दत पैदा करें। इसलिए 4G की नेक्स्ट फॉर्म 5th जनरेशन उस सर उस्मान खान के जहन में थी ये बात कि वो बेहतर होगी, फास्ट होगी और लोगों को जल्दी अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से। अच्छा, यानी कि जिस तरह से स्पीड के हवाले से जब बात की जाती है इंटरनेट को लेकर, तो 5G एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। इसी तरह से प्रॉपर्टी में भी 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ये रियल स्टेट में एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। 5G ना सिर्फ नेक्स्ट लेवल की एज पे है, नेक्स्ट लेवल की स्टेज के ऊपर है, जबकि 5G ने इस बात को प्रूफ भी किया है। 5G पिछले 3 सालों से लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी का नंबर 1 सेल्स और रीसेल पार्टनर बना है। पार्क सिटी इस्लामाबाद के जोन 2 में है। वहाँ पर उनका 7 माह का टारगेट हमने 3 माह में अचीव किया है और उनको 3 माह के अंदर 70 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमने जनरेट करके दिया है। इसी तरह ताज रेजिडेंशिया, नोवा सिटी और DHA पेशावर जैसे बड़ा नाम है, उसमें हम पिछले 2 सालों से कंसेक्टिवली नंबर 1 आ रहे हैं। अच्छा, अब हाशमी साहब, जानना मैं चाहूँगा 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ये आप डेवलपमेंट भी करते हैं या सिर्फ ये मार्केटिंग की हद तक महदूद है? नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5G ग्रुप एक मुश्तमिल है 4 कंपनीज़ के ऊपर, इसी तरह हम प्रॉपर्टीज़ के ऑथराइज सेल पार्टनर भी हैं, ना सिर्फ ऑथराइज हैं बल्कि उनमें नंबर 1 भी हैं। और इसी तरह 5G मार्केटिंग में हम उन प्रोजेक्ट्स को मार्केट भी कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। जबकि 5G कंस्ट्रक्शंस में हम जिसमें आज जिस साइट के ऊपर हम अवेलेबल हैं, ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है 5G कंस्ट्रक्शंस के बैनर के तरफ भी आएंगे। बल्कि हम पूछ लेते हैं आपसे, ये 5G एम्पोरियम जो है ये बेसिकली क्या है? ये इतना बड़ा प्लाजा आप लोगों ने खड़ा कर दिया है, वो आसमान तक जा रहा है, इसकी हाइट और इतनी बड़ी जगह पे फैला हुआ है, ये आखिर है क्या? कोई माल है, क्या चीज़ है ये? 5G एम्पोरियम टॉप सिटी का जो मेन बुलेवार्ड अगर आपने देखा है, बिल्कुल 100 मीटर की डिस्टेंस भी नहीं है, उसकी राइट साइड के ऊपर जो पहला टॉप सिटी 1 में जो 4 कनाल का प्रोजेक्ट आ रहा था, वो पहला हमारा 5G एम्पोरियम ही था। 5G एम्पोरियम में लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शॉप्स हैं, जबकि 2nd फ्लोर से 5th फ्लोर तक ऑफिसेज हैं और 6th और 7th फ्लोर पे अपार्टमेंट्स हैं। हमारा 5G एम्पोरियम सेंट्रली एयर कंडीशनड है, CCTV कैमराज यहाँ पर हैं, शॉक प्रूफ स्ट्रक्चर है, और मज़े की चीज़ है 2 सालों में हमने जितनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ी है 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है, वो हमने अपने परचेज़र क्लाइंट्स को वो पास ऑन नहीं किया, वो 5G ग्रुप ने खुद इसको बेयर किया है। तो हमने मतलब ये जो स्पेशली पिछले 1 साल से जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी है और फिर कंस्ट्रक्शन की जब अब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत बुरी तरह से ये इन्फेक्टेड है। मतलब आप छोटे एक मज़दूर से लेकर, दिहाड़ीदार मज़दूर से लेकर बड़े से बड़ा जो यहाँ का डेवलपर है, वो इस सारी सूरत हाल से परेशान है। लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपने जितनी भी प्राइसेस बढ़ी, जितनी भी इन्फ्लेशन बढ़ी, उसकी कॉस्ट आपने खुद बेयर की है। ना सिर्फ खुद बेयर की है, बल्कि ये हमारी कमिटमेंट है कि वो चीज़ क्लाइंट की गलती नहीं है, वो हमने खुद बेयर करनी है, अपने प्रॉफिट्स में से उसको
जिस तरह मैनेज करना है वो हमने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च 2023 को हम इसकी पोजीशन की भी अनाउंसमेंट करने लगे हैं। लोकेशन आपने ऑलरेडी देख ली है, मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल साथ है, टॉप सिटी 1 इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल आपके अकब में है, तो इसलिए अच्छा, बहुत ही अच्छी थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो 5G एम्पोरियम है ये कितना मंजिला है, इसमें कितने फ्लोर्स हैं, इसमें कितने अपार्टमेंट्स हैं या कितनी शॉप्स हैं, थोड़ा सा ये ब्रीफली हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 7 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसमें 2 बेसमेंट्स जो हैं सिर्फ पार्किंग के लिए मुख्तस हैं, उसके बाद लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है शॉप्स के लिए है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर और 5th फ्लोर जो है कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए है। इसके अलावा 6th फ्लोर और 7th फ्लोर जो है हमारे अपार्टमेंट्स के लिए, रिहायशी अपार्टमेंट्स। तो ये क्या पूरे का पूरा एम्पोरियम ये सेल आउट हो चुका है अभी? ये तकरीबन सारा सेल आउट हो चुका है और आपको हमारे से ये रीसेल में मिलेगा। उसमें कुछ 5-6 माह का आपके साथ इंस्टॉलमेंट प्लान होगा, रिमेनिंग जो है तकरीबन कैश पे होगा। ये कैश पे होगा, यानी 23 मार्च जब आप पोजीशन दे देंगे तो उसके बाद इसकी रीसेलिंग दोबारा शुरू हो जाएगी, दोबारा से शुरू हो या जाएगी। अब से भी जारी है? अभी ऑलरेडी जारी है और ये इस टाइम राइट टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पोजेशन के बाद डेफिनेटली बात है जब आपको कब्जा मिलता है किसी भी जगह का तो उसका रेट बढ़ जाता है, उसकी रीसेल में उसकी वर्थ बढ़ जाती है। तो अभी जो नाजरीन कैश के ऊपर ये लेते हैं तो उनको यहाँ पर शॉर्ट टाइम में एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। एक अच्छे प्लान के तहत गो के मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग बुरी तरह से मुतासिर, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी जगह है जहाँ से फ़ायदा कमाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे कमाया जाए। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइए, आपने इतना दियो हेकल प्लाजा खड़ा कर दिया, एज अ कंपनी एज अ डेवलपर किस तरह की मुश्किलात का सामना रहता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ऑलरेडी खाली प्लॉट परचेजिंग पर ही हमारी कंपनी को ना करोड़ों रुपए का बेनिफिट हो रहा था, लेकिन हमारी कंपनी का एक मोटो था कि हमने ना सिर्फ चीज़ डिलीवर करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पर डिलीवर करनी है और लोगों को मुनाफा देना है। तो हमारे जो ग्रुप चेयरमैन उस्मान खान साहब हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा कंपनी की बुनियाद रखने के ऊपर एक मोटो था कि हमने लोगों को फ़ायदा देना है, अल्लाह ताला हमें फ़ायदा देगा। तो ये उसकी एक कड़ी है जिसमें हमने ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद बेयर की है। आपको एग्जांपल देता हूँ, 80,000 रुपये आपका टन था सरिया, आज वो 3 लाख प्लस क्रॉस कर चुका है। इसी तरह सीमेंट की प्राइसेस मोर देन 2x बढ़ चुकी हैं और आपका दीगर जितनी भी जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा राइज हुआ है, लेकिन वो सारी कॉस्ट जो है हमारी कंपनी ने बेयर की है। इसके ऊपर मुश्किलात तो सबसे पहले आपकी ये आती है कि कोई भी चीज़ आपकी इतनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जब एस्केलेशन आती है वो कभी भी किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट डिज़ाइनर के प्लान में नहीं होती। नॉर्मली 20% का आप मार्जिन रखते हैं, लेकिन आपके 2 साल में ना सिर्फ आपकी करेंसी डिवैल्यू हुई है, डबल से भी ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है, आपकी 3x कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो सबसे पहले एक किसी भी डेवलपर के लिए अपनी कॉस्ट प्राइस को मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। सेकंड चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन। हमारे यहाँ क्लाइंट्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास या एंड यूज़र के पास उसकी एक्सेस पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, उसका मीडियम ही नहीं है। इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली अपने टेन्योर में सिटीज़न पोर्टल का एक बहुत अच्छा ऑप्शन इनोग्रेट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको अगर कंटिन्यू अभी रखा जाए तो वो लोगों को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है। उसमें आप रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं एक इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा, रियल एस्टेट में सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी आती है किसी भी डेवलपर या एंड यूज़र के लिए वो ये है कि उस लैंड की वेरिफिकेशन कि वो वाकई उस प्रोजेक्ट ओनर के पास है या ये घपला है। ये चीज़ आम बंदों के लिए उसकी पॉसिबिलिटी, उसको एक्सेस बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि वो उसको डिजिटाइज़ किया जाए। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी, हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी गवर्नमेंट अपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है अपने थ्रू करवाए, अपनी मुद्दत में तमाम तर चीज़ों को क्लियर रखे। अच्छा आमिर साहब, आखिर में थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के फ्यूचर को लेकर क्या कुछ प्लान्स हैं और कहाँ कहाँ अभी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या मुस्तकबिल में आप और कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं? 5G का अपना प्रोजेक्ट आपके सामने, एक तो टॉप सिटी पे हमारा 5G एम्पोरियम है, इसी तरह नारान में हमारा लेकवे कॉटेजेस नारान है जो कि झील रोड पे वाक़ई है। इसी तरह हम लोग अब अटक में बहुत जल्द अपनी सोसाइटी लॉन्च करने लगे हैं, मेन GT रोड पे वो वाक़ई होगी और NOC के साथ अप्रूव्ड होगी। उसका मास्टर प्लानर भी सरबाना जरोंग है जो कि इंटरनेशनली सिंगापुर की कंपनी है
और 30+ स्मार्ट सिटीज़ का मास्टर प्लान दे चुकी है जी। और पाकिस्तान में जो टॉप 3 के डेवलपर्स हैं उनमें से कोई एक हम उनको हायर करेंगे वहाँ के लिए। ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ उसके प्रोजेक्ट की शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि अभी लॉन्चिंग फेज़ पे है। इंशाल्लाह लॉन्चिंग सेरेमनी में आपको ज़रूर मदद किया जाएगा इंशाल्लाह। आखिर में हमें सब एक थोड़ा मुझे जो बड़ी देर से ये खटक रहा था सवाल, और अमूमन हमारे जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं उनके जहनों में भी, बल्कि बहुत ज़्यादा बहस का ये हिस्सा भी रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप पैसा रियल स्टेट में डाल देते हैं तो वो वहाँ पर फ्रीज़ हो जाता है, वो सर्कुलेट नहीं करता, और इसकी वजह से जो मुल्क की या मैशियत की या इकॉनमी की जो तरक्की होती है वो रुक जाती है वहीं पे। इस पे क्या कहेंगे आप? एक बहुत बड़ी कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? असल में फ्रीज़ इसलिए नहीं करती ये बात लॉजिक इसलिए नहीं रखती कि क्योंकि रियल एस्टेट नाम ही ट्रांजैक्शंस का है, रीसर्कुलेशन का है। आप एक जगह पे कोई भी प्लॉट लेते हैं तो उसमें एंड यूज़र बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं जी। तो इन्वेस्टर एक प्रोजेक्ट में ज़्यादा अरसा रहता नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट करता है, उसका गवर्नमेंट को रिटर्न जाता है, उसके बाद वो किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो आपको ट्रांजैक्शंस एक ही मीडियम से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। चलें, ये हम किसी फिर फोरम में इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा आमिर साहब, आखिर में हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। उनमें एक लेकवे कॉटेजेस नारान, यहाँ पर आपको 360 व्यू के साथ 10 डेज़ फ्री कंटिन्यूस स्टे भी मिल रहा है और 6% रेंटल भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट अटक में आ रहा है जो कि मेडिकल टूरिज़म के लिए पाकिस्तान को पहचाना जाएगा। सरबाना जोरोंग इसका मास्टर प्लानर है और इसका मास्टर प्लान पाकिस्तान का पहला जदीद मास्टर प्लान होगा जिसको सरबाना जोरोंग इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेगी। इसके अलावा यहाँ पर टॉप पाकिस्तान के जो 3 डेवलपर्स हैं उनमें से एक को 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज हायर करने जा रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए या आपको अच्छे फार्म हाउसेस के लिए अटक में जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, और अगर आप टूरिज़म के हवाले से जा रहे हैं तो लेकवे कॉटेजेस नारान झील रोड के ऊपर, ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत ही आइडियल सिचुएशन रखते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अब जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और शॉर्ट टर्म रिटर्न आपको और कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इकराम, आज की खुसूसी वीडियो आपने मुलाहिदा की, हमने रियल एस्टेट के हवाले से और 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से थोड़ा बहुत आमिर साहब से जानने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी इस तरह की रियल एस्टेट के मुतल्लिका वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए सुभान इफ्तिखार राजा को। अल्लाह निगहबान।